एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टैग वर्ड्स। ठीक है, सीडीपी के लिए देखेंगे। जी हाँ, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये टैग वर्ड्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। जिस तरीके से मुझे भी ये हेल्प किए थे, मैंने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था यही स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी। इन टैग वर्ड्स की हेल्प से ना आप आराम से 30 में से 25 मार्क्स तो आप आराम से लेकर आ सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि आपने किस तरीके से ये चीज़ें अप्लाई करनी है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, ये जो वीडियो है आज का, ये तो है सीडीपी का टैग वर्ड। इससे पहले मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग टैग वर्ड्स की वीडियो बनाई हुई है। हिंदी की बनाई है, इंग्लिश की है, संस्कृत की है, एसएसटी की है, साइंस की है, मैथ्स की है। हर एक सब्जेक्ट की मैंने आपको टैग वर्ड्स की वीडियो दी है। आप लोगों के ही डिमांड पर आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी है जहां पर आपको हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स मिल जाएंगे। जी हाँ, आप जानते हैं पूरे यूट्यूब में आपको किसी भी चैनल पर हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स नहीं मिलेंगे। एक या दो ही सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स आपको करवाए जाते हैं, बट मैंने आप सभी लोगों के लिए आप लोगों की ही डिमांड पर हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स करवाए हैं और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जहां पर आप हर सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हर सब्जेक्ट में ना टैग वर्ड्स अलग होते हैं, बट ऐसा आपको कोई नहीं बताता है। जैसे मैथमेटिक्स है, वहाँ पर टैग वर्ड्स जो हैं कुछ अलग होते हैं। इंग्लिश के टैग वर्ड अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं। आपने देखा होगा हर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होती ही है, इसीलिए उनके टैग वर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां जाकर आप हर सब्जेक्ट का जो है टैग वर्ड्स की वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अब लास्ट टाइम है, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो अभी के टाइम पर आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, ट्रिकी वीडियोज़, जिसमें से टैग वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो सिर्फ एक सीटेट का एग्ज़ामिनेशन ऐसा है जहां पर ये टैग वर्ड्स जो हैं 100% जो है काम आते हैं। ठीक है, सीटेट से अदर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां पर आप टैग वर्ड्स की हेल्प से पास हो जाएंगे, बट सीटेट का एग्ज़ाम जो है टैग वर्ड्स की हेल्प से आराम से निकल सकता है। वो आपको वीडियो एंड होते होते सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, जो सीडीपी में आपका कंटेंट आता है 15 मार्क्स का, ये तो आपको पता ही होगा। 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो जो 15 मार्क्स का कंटेंट आता है ना, वहाँ पर भी आप जो है इन टैग वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, और जो 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है वहाँ भी इनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेंट वाला जो आपका पोर्शन रहता है सीटेट में। ठीक है, जो 15 मार्क्स का आपका रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और मैंने आपकी क्लासेस भी ली हैं काफ़ी सारी, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ईवीएस के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स करवाए थे मैंने, आपकी सीडीपी की प्रिपरेशन करवाई थी, और सीडीपी के जो नोट्स थे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किए थे हर चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूंगी। और अगर आप चाहते हैं किसी भी किसी भी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास लेकर आऊँगी। या फिर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत सारा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, इसे देखिए वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कहेंगे। ये टाइम जो है आप लोगों के लिए ही मैंने लिया, ताकि आपको पता चल सके कि इन टैग वर्ड्स का जो है इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इन्हें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम कंटेंट वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं सीडीपी में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की, ये 3 थ्योरीज ऐसी हैं ना जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये थ्योरीज पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पढ़ी है ना तो इन टैग वर्ड्स की हेल्प से आप आराम से जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम पियाजे की थ्योरी की बात करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और उसके ऑप्शन में दिया है आत्मकेंद्रित वार्ता, खोजकर्ता, सक्रिय, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, नन्हे वैज्ञानिक, इनमें से अगर कोई भी वर्ड वहाँ पर आपको मिल जाए ऑप्शन में, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपका 100% जो है राइट होगा। क्योंकि देखिए
पियाजे की थ्योरी में आपने पढ़ा ही होगा। ये बात करते हैं आत्म केंद्रित वार्ता की। पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है खुद से बातचीत करता है, बच्चे खोजकर्ता होते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान को ग्रहण करते हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये सारी चीज़ें जीन पियाजे ने कही थी और ये सारी इनकी थ्योरी से रिलेटेड हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका पियाजे से रिलेटेड आता है और ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी शब्द अगर वहाँ दिख गया तो आप आराम से उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोहलबर्ग की। देखिए ये सारी थ्योरीज़ मैंने आपको डिटेल में करवाई हुई हैं, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं सीडीपी की, ठीक है। और इन सभी के नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किए थे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार आप इन थियरीज़ के वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल पर जाकर, उसके बाद आपको कहीं से भी इन थियरीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ये आपको सब डिटेल में करवाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोहलबर्ग की। तो देखिए कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो आपने पढ़ा ही होगा, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, है ना। तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड आता है और ऑप्शन में लिखा है नैतिक तर्कणा, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, वो आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है। जिसमें ये बात करते हैं 3 चीज़ों की, किस किस चीज़ की, SCL न्यूमोनिक मैंने आपको याद करवाया था, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों चीज़ों को महत्व देते हैं वाइगोत्स्की। सबसे पहले अगर आपसे वाइगोत्स्की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है समाज, या फिर ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है संस्कृति, या फिर आपको ऑप्शन में कहीं मिल रहा है भाषा, इन 3 शब्दों से रिलेटेड अगर कुछ भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका 100% सही होगा। और देखिए वैयक्तिक वार्ता, अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है वैयक्तिक वार्ता तो भी आपने टिक करना है, वो ऑप्शन आपका राइट होगा क्योंकि वाइगोत्स्की जो है वैयक्तिक वार्ता की बात करते हैं। नेक्स्ट समाज, जो मैंने आपको बताया SCL, इसमें पहला सोसाइटी समाज ही है, ठीक है। परस्पर अंतःक्रिया, जी हाँ, सोशल इंटरेक्शन, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है बच्चे परस्पर अंतःक्रिया द्वारा सीखेंगे या कुछ भी, अगर वहाँ पर परस्पर अंतःक्रिया लिखा है दैट मीन्स वो ऑप्शन आपने टिक कर देना है सीधा सीधा, वो एकदम सही होगा अगर क्वेश्चन वाइगोत्स्की से रिलेटेड पूछा है तो, ठीक है। और सामाजिक योगदान, अगर ऑप्शन में ऐसा भी लिखा है तो आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही होगा। और आई होप कि आपने वाइगोत्स्की की डिटेल थियरी पढ़ी होगी जिसमें स्कैफोल्डिंग की भी बात करी थी उन्होंने, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की बात करी थी, ठीक है। वो चीज़ें आप लोग देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। थियोरी अगर चाहें तो मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स विकास। देखिए विकास और वृद्धि ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। देखिए मैंने इतने टॉपिक क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। पियाजे से बनेंगे, वाइगोत्स्की से बनेंगे, कोहलबर्ग से बनेंगे, साथ ही विकास, बुद्धि, संवेग और संज्ञान, इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इन्हें पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़े हैं तो ये टैग वर्ड्स आप देख लीजिए वीडियो को एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा, आप इनसे भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। विकास, देखिए अगर विकास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में लिखा है निरंतर तो आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही होगा। या लिखा है सामान्य से विशिष्ट ऑप्शन में तो आप उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, आपको 1 मार्क जो है मिल जाएगा क्योंकि वो ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, ठीक है। क्योंकि जो विकास होती है ना, विकास होता है ना फ्रेंड्स, डेवलपमेंट, वो निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि वो चलता है वूम टू टोम्ब, मतलब गर्भ से कब्र तक विकास चलता है, इसीलिए बोलते हैं विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। साथ ही जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, याद रखना है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बुद्धि। देखिए बुद्धि वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसमें आपने बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ी होंगी, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ठीक है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, अगर आप चाहें तो एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ ध्यान से सुनिए। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था, बुद्धि जो है बहुआयामी प्रक्रिया है,
ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर के बुद्धि का निर्माण होता है, ये हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है बहुआयामी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बुद्धि से रिलेटेड कुछ भी पूछा है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और ऑप्शन में दिया है बहुआयामी, तो आप उस ऑप्शन को सीधे टिक कर देंगे। या फिर लिखा है समुच्चय, या फिर लिखा है समूह, ग्रुप, ये जो जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये तीनों में से अगर कोई भी आपको ऑप्शन में एक दिख गया तो आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं संवेग और संज्ञान, इमोशन और कॉग्निशन। देखिए, ये जो इमोशन है और जो कॉग्निशन है, ये दोनों आपस में अंतः संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर संवेग या संज्ञान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है आपसे और ऑप्शन में लिखा है अंतः संबंधित होते हैं, तो आप सीधे टिक कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। संवेग और संज्ञान दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्ट हैं, अंतः संबंधित होते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो है बाई डायरेक्शनली जो है इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, या फिर बाई डायरेक्शनली अंतः संबंधित होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आपसे ऐसे भी पूछा था कि ये यूनि डायरेक्शनली अंतः संबंधित होते हैं या फिर बाई डायरेक्शनली अंतः संबंधित होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बाई डायरेक्शनली। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने कंटेंट वाले पोर्शन की बात कर ली। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये शब्द जो है ऑप्शन में ढूंढ लेने हैं। अगर आपको मिल रहे हैं तो आप सीधे टिक कर देंगे, आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पेडागोजी की। देखिए, पेडागोजी कहीं ना कहीं 15 मार्क्स की आती है, आपको पता ही है। बट अब ये वाले जो टैग वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको सिर्फ पेडागोजी में ही हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि जो आप ऊपर वाला कंटेंट देख रहे हैं ना 15 मार्क्स का, यहाँ भी ये आपको हेल्प करेंगे। मतलब ओवरऑल ये जो मैंने जितना भी आज लिया है कंटेंट, ये सारा आपको 30 मार्क्स में हेल्प करेगा सीडीपी में। सीधी सी बात ये है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो आप इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है तो आप इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे वहाँ पर। ठीक है, अब पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन क्या होता है? पॉजिटिव क्वेश्चन होता है लाइक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सही है जिससे बच्चों का जो विकास है बहुत अच्छी तरह से हो सकता है? ये पॉजिटिव क्वेश्चन। वहीं आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बच्चों के विकास के लिए सही नहीं है? ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पॉजिटिव चीज़ पूछी है तो वहाँ आपने ढूंढना है कि इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स में से कहाँ पर किस ऑप्शन में ये लिखे हैं। अगर आपको मिल रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले सक्रिय। अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है बच्चा सक्रिय है, यानी कि एक्टिव, किसी भी ऑप्शन में आपको लिखा हुआ दिख जा रहा है एक्टिव या फिर सक्रिय, तो उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है, क्योंकि वो ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सहभागिता। ठीक है, अगर किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है सहभागिता या फिर बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके सीखते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपका एकदम सही होगा। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है बाल केंद्रित, तो वो ऑप्शन भी आपका एकदम करेक्ट होगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो। ठीक है, क्योंकि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है बाल केंद्रित तो आप उसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको पता है, अगर किसी ऑप्शन में लिखा है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो आप उसको सीधा टिक कर देंगे, क्योंकि वो आपका एकदम सही होगा। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है क्रियाशीलता। ऑप्शन में आपको दिख रहा है कहीं क्रियाशीलता लिखा है तो आप सीधे टिक करेंगे, सही होगा। अवसर, अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है अवसर, बच्चों को अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना, बच्चों को अवसर देना कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ, बच्चों को अवसर देना कि वो क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, अवसर अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप टिक कर देंगे सीधा, क्योंकि वहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है विविधता का सम्मान। किसी भी ऑप्शन में लिखा है बच्चों की विविधता का सम्मान करना, बच्चों की भाषा में जो विविधता होती है उसका सम्मान करना, कहीं भी आपको दिख रहा है ना विविधता का सम्मान, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उसे आपने टिक करना है। नेक्स्ट है सहारा देना।
अगर सहारा देना भी किसी ऑप्शन में लिखा है तो आप उसे टिक करेंगे क्योंकि वो आपका बिल्कुल सही होगा। बाल केंद्रित, अगर किसी ऑप्शन में लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को देना, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है सृजनात्मक कौशल, बच्चों में सृजनात्मक कौशल विकसित करना, क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है। कहीं भी आपको ऐसा लिखा दिख रहा है तो वो ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब देखिए ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं ना, आपको रटने नहीं हैं, समझने हैं, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको हर सब्जेक्ट के जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स की लिस्ट भेजी थी टेलीग्राम पे वीडियो बनाने के बाद, उन सारी लिस्ट को आप खुद से लिखो। मैंने आपको बोला था हर सब्जेक्ट के जो नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं खुद से लिखो, उसके बाद आपका जो भी स्टडी रूम है वहाँ पर आप उनको चिपका दो अपनी वॉल पे, ताकि जब भी आप वहाँ पर बैठो या वहाँ से गुजरो तो आपकी नज़र उस पर पड़े और आपको ऑटोमेटिकली ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो हैं याद हो जाएं, ठीक है। यही काम आपको ये CDP में भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेगेटिव टैग वर्ड्स। देखिए अब नेगेटिव वर्ड्स देखते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं वाला कुछ पूछा है ना नेगेटिव, तो वहाँ पर आपको ये ढूंढने हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव में पूछा है तो फिर ये वाले जो ऑप्शन है ये सही नहीं होंगे, ठीक, इतना आपको पता ही होगा। पहला है निष्क्रिय, किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चा निष्क्रिय है, निष्क्रिय होकर पढ़ाई कर रहा है, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट है हतोत्साहित, बच्चों को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, किसी भी ऑप्शन में लिखा है हतोत्साहित तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो सही नहीं होगा, पर अगर नेगेटिव में ही पूछा है तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट है दंड देना, बच्चों को दंड देना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। आप जानते हैं किसी भी ऑप्शन में लिखा है बच्चों को दंड दिया जाता है या बच्चों को दंड देना, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कठोरता। देखिए कठोरता किसी भी चीज़ में नहीं लानी है, कठोर अनुशासन या फिर शिक्षक का कठोर व्यवहार बच्चों के लिए, कहीं भी आपको कठोर या कठोरता वर्ड मिल जाए ना तो आप सीधे समझ जाना कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये जो है सही नहीं होगा। नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण अधिगम। देखिए पक्षपातपूर्ण अधिगम बहुत गलत चीज़ है क्योंकि बच्चों के बीच में पक्षपात करके आप उनको अधिगम दे रहे हैं, यानी कि उनकी लर्निंग की प्रोसेस करवा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। पक्षपात बच्चों में नहीं होना चाहिए। मेनली पक्षपात किस चीज़ में होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में। ये बॉयज़ हैं तो ये पढ़ेंगे, ये गर्ल्स हैं तो ये पढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बहुत बेकार होती है। बॉयज़ गर्ल्स दोनों इंसान हैं, भगवान ने दोनों को दिमाग दिया हुआ है तो दोनों एक ही तरीके से अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको लिखा मिल रहा है कि पक्षपातपूर्ण अधिगम, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, नेगेटिव चीज़ है। किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है केवल, मात्र या ही, बच्चों को केवल लिखित परीक्षा द्वारा उनका मूल्यांकन करना, इस तरीके से कहीं भी अगर आपको केवल मिल जाए या मात्र मिल जाए या ही मिल जाए ऑप्शन में, तो आप सीधे उन्हें कट कर देना, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये नेगेटिव चीज़ होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स याद करना या कंठस्थ करना, ये भी फ्रेंड्स एक नेगेटिव चीज़ है। ये चीज़ तो आप खुद से भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कुछ चीज़ें बच्चों से याद करवाना या कंठस्थ करवाना, रटवाना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, ये सही नहीं होती हैं। बच्चों को रटवाना या याद करवाना नहीं होता है, बल्कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना होता है, उनको समझाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुलना करना या भेदभाव करना, बच्चों के बीच में कभी भी तुलना नहीं करनी है, ठीक है, यानी कि कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपैरिजन लाइक कैसे, कुछ टीचर्स की हैबिट होती है वो कर देते हैं कंपैरिजन, बोल देते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, आप अच्छे नहीं हैं, आपको ये क्वेश्चन आ रहा है दैट मीन्स आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनके लिए क्लैप करो और इनके लिए क्लैप मत करो। ये चीज़ें बहुत बेकार होती हैं, इसीलिए बच्चों की तुलना करना कहीं भी लिखा है या भेदभाव करना ऑप्शन में, तो आप सीधे कट कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्रेडिंग या रैंकिंग करना, बच्चों को ग्रेड देना, ABC ग्रेड देते हैं ना, इससे क्या होता है बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। अब एक बच्चे को A ग्रेड मिला है और दूसरे बच्चे को C ग्रेड मिला है, अब जब इन दोनों में बातचीत होगी आपस में तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, मनमुटाव हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग देना, रैंकिंग करना, ये चीज़ें नहीं करनी है।
अगर आपको ऐसा ऑप्शन में कहीं भी लिखा दिख रहा है तो आप उसे क्रॉस कर देंगे, वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित, किसी भी ऑप्शन में लिखा है शिक्षक केंद्रित, वो ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होता है। ये देखिए, इसीलिए पॉजिटिव साइड मैंने लिखा है बाल केंद्रित, ठीक है। अगर ऑप्शन में लिखा है शिक्षक केंद्रित तो आप उसे कट कर देंगे, वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा, देखिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको लिखा मिल रहा है बच्चों को व्यवसाय के लिए रेडी करना, बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है कठोर अनुशासन, बच्चों के लिए आपने क्या किया, कठोर अनुशासन रख दिया, उनको दंड दे रहे हैं, मार रहे हैं, डांट रहे हैं। कहीं भी ऑप्शन में अगर लिखा है कठोर अनुशासन तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, आप उसे आराम से कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारे टैग वर्ड्स बता दिए हैं। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब आप लोग भी अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से, और इन टैग वर्ड्स को जो है फटाफट से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, समझ करके, रटना नहीं है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी फ्रेंड्स। और जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी बीएड वर्सेस डीएलएड वाला जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से तो ऑर्डर आ गया है कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी से बाहर हैं, ठीक है। बट जो अभी सीटेट पेपर 1 है उसका जो एडमिट कार्ड है, अभी तक मेन एडमिट कार्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आया नहीं है। अब देखते हैं जो मेन एडमिट कार्ड आता है बीएड वालों का, वो सीटेट पेपर 1 का आता है या फिर नहीं आता है, वहीं से पता चलेगा कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों में मत पड़िएगा, बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और ये जो वीडियो है सीडीपी की, ये आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में इक्वली हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और मेरी तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।